श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए। गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन है कि सदगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को मित्र या सच्चा साथी समझते हो तो गलत समझते हो। समय आएगा कि पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए सुमति सबसे रखो, परंतु दिल केवल सदगुरु को दो। तुमने एक बार नहीं परंतु कई बार जिन्हें देखा बाला और समझा है कि वे स्वार्थी हैं, तो उनसे सदा के लिए किनारा कर लो ताकि उनके धोखे से बच जाओ। परंतु तुम्हें झूठा मोह ऐसा करने नहीं देता, इसलिए चोट उपरांत चोट खा रहे हो। लोग तुम्हें दबाएं या फटकारें, इसलिए तुम उनके भय से पीछे हट जाओ। तो ऐसा करने से ना ही वे प्रसन्न होंगे और ना ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल है, उसकी परीक्षा इस प्रकार से लो। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल को चोट न लगे या कुछ भी प्रभाव न पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम सुनी अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयां सहन करोगे उतने ही बलवान कहे जाओगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है। फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। लोगों की व्यर्थ की बातें सुनकर व्याकुल मत हो और ना ही क्रोध करो। बराबरी करने से तो पराजित हो जाना अच्छा होता है। संसार की प्रशंसा से तो सच्ची दरगाह की प्रशंसा अच्छी होती है। जितनी चिंता संसारिक हानि होने पर करते हो, उससे अधिक चिंता उस समय करो जब मालिक को तुम भूलने लगते हो। सदगुरु का ये फरमान है कि हे सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहे अनुसार और कहीं लगाई है तो उससे अवश्य ही हानि होगी। जब तक तुम संत महापुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगा। सत्पुरुष फरमाते हैं कि हे सेवक, कितने ही आत्मिक मग पर चलने वाले पथिक और आत्मिक बल रखने वाले भी ईर्ष्या द्वेष के गर्त में गिर पड़ते हैं और हृदय में चोट लग जाती है। तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन शत्रु से सुरक्षित न समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पल भर में नष्ट कर देगा। सदगुरु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि हे दाता, यह आशीर्वाद दो कि सदैव तुम्हारी महिमा ही गाऊं और सुनूं। इधर उधर की बातें और अपनी बड़ाई सुनने वाले विचार ही न रहें। आपकी महिमा सुनने से हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है। बाकी शेष बातें सुनने से अंधेरा होता है। हे मेरे मालिक, सब प्रशंसा तो आपकी है, फिर मैं क्यों अपने आप को बड़ा कहूँ। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे। पूर्ण सदगुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां हट्टी योगी आदि 100 वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंच सकते। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य और संतोष से सहन करना सीखो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी और संसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। जो सेवक सदगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य मान कर लेता है, चाहे वह उसके मन के प्रतिकूल ही क्यों न हो, वह सेवक सदगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, जो कि इस जीवन का सार धन है। तुम्हारे अंदर यदि संकल्प विकल्प आए तो उन्हें ठहरने मत दो। स्वयं को किसी सत्संगति में व्यवस्थित रखो या मालिक की महिमा के भजन गाओ। सब सदगुरु पर छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए कठिन है वह उनके लिए सरल है। जो भी उत्तम से उत्तम वस्तु तुम्हारे मन को आकर्षित करती है वह सदगुरु के श्री चरणों में भेंट कर दो, तो संपूर्ण मन सदगुरु में तलीन हो जाएगा
और हार्दिक भावना के अनुसार ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हृदय खंड खंड हो जाएगा। फिर जो खंड मालिक के अलावा अन्य वस्तुओं से जुड़े होंगे वे वस्तुएं विलग होते समय तुम्हें चिंतातुर करेंगी। कई लोग यदि अनुचित बातें तुम्हें कहते हैं तो हृदय में विचार न करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे मालिक के हाथों में है, न कि लोगों के हाथ में। जब ऐसी बातों से तुम्हारी कोई हानि नहीं है तो भक्ति त्याग देना बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि तुम सहनशीलता सीखो या तुम उनकी कृपा समझो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं होती। हनुमान जी को देखो, जब माला इनाम में उन्हें मिली थी तो उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई दिया। सत्पुरुषों का ये आदेश है कि हे सेवक, तुम दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, बल्कि अपने ही दोषों पर दृष्टि रखो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। भला किसे ये चाह न होती होगी कि मुझे सदैव प्रसन्नता प्राप्त हो, नित्य जीवन प्राप्त हो, किंतु वह केवल उन्हें ही मिलता है जिन पर प्रभु की कृपा होती है। हे प्रभु, मैं आपके उपकारों का वर्णन सहस्त्रों मुखों से भी नहीं कर सकता। आपने मेरे अवगुण न देखते हुए जो दया की है, यह अदम जीव उसका बदला नहीं चुका सकता। हे दयामय, अपने चरणों का प्रेम मेरे हृदय में बसाओ। माया की वायु मेरे भीतर की प्रज्वलित ज्योति को टिमटिमाती है, इसलिए अपने नाम और ध्यान का ओट आसरा देकर मेरे हृदय की ज्योति को देदीप्यमान रखने की कृपा करो प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो जो मैं कभी कभी मन के अधीन होकर ये इच्छा करता हूँ कि यह वस्तु दो या मेरी ये आस पूर्ण करो। जब मैं सत्वगुणी वृत्ति में होता हूँ तब ये कहता हूँ कि जो आप चाहे वह दें, जो आपको प्रिय न लगे वह न दें, और सदैव आपकी मौज पूर्ण हो, क्योंकि मेरा हित करने वाले जैसे आप हैं वैसे मेरे अंदर वाला मन नहीं है प्रभु। हे प्रभु, आप ही मेरे धन, विद्या, सच्चे मित्र और संबंधी हैं। मुझे अपने प्रेमियों की संगति और सेवा प्रदान करो, जिससे मैं भी उन कृपा पात्रों के संग कृपा पात्र बन जाऊं प्रभु। हे दयालु पिता, मुझे तो अक्सर वे लोग अच्छे लगते हैं जो मेरे मन के विचारों के अनुसार चलते हैं और मुझे शारीरिक सुख देते हैं, परंतु वास्तव में अच्छे तो वे लगने चाहिए जो आपको प्रिय लगते हैं। कृपा करके मुझ में ये परिवर्तन करें जिससे मैं शरीर और मन के जाल से स्वतंत्र हो जाऊं। हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो वह अनपढ़ भी पढ़े लिखे से अधिक भेद वाली बातें समझ लेता है। चाहे वह रूप रंग में अच्छा न हो, परंतु आपकी दरगाह में हमेशा ही चमकता है। शरीर चाहे निर्बल है, परंतु कहीं जाता है तो बड़े बड़े सुरमों को पराजित कराता है। आपके बिना जो अन्य वस्तुओं से स्वयं को बहलाता है या दूसरों पर भरोसा रखता है, वह एक दिन धोखा खाता है और अंत में पछताता है। हे प्रभु, हे सर्वव्यापक अंतर्यामी प्रभु, आप ही यत्र तत्र मेरे सहायक हैं। चाहे सैकड़ों संबंधी क्यों न हो, कष्ट के समय वे मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप जल, थल और नभ आदि प्रत्येक स्थान में व्यापक हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं और कर रहे हैं। कठिन समय में खड़े चाहे सब क्यों न हो, परंतु आपके सिवा मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इतनी पहुंच नहीं है। आप गुप्त और लंबी भुजाओं वाले हैं और आपका गुप्त हाथ सेवक की सहायता लोक परलोक में करता है। हे प्रभु, मेरा मलिन मन बरजोरी मुझे विषयों की ओर आकर्षित करता है। मैं स्वयं इससे बचने में असमर्थ हूँ। आपकी कृपा ही मुझे संसार की माया से बचा सकती है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, मान भी ऐसा ही होना चाहिए प्रेमियों। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वह देखने में चाहे साधारण ही क्यों न लगे, परंतु उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया। भाग्यवान तो वही होता है जो अपने इष्ट देव के प्रेम में लीन रहे, अन्य सब बातें भुला दे। यह मार्ग चतुर